नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को स्वीकृति दी। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से किसानों की फसल को बेहद लाभ मिलेगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने के बाद क्षेत्र में भारी वर्षा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकराने के बाद राज्य के उत्तरी भाग में आगे बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के मार्ग में मामूली बदलाव होने से मुंबई और ठाणे में इसका असर अपेक्षाकृत कम रहेगा, लेकिन राज्य के तटवर्ती जिलों में इसका ज्यादा असर पड़ेगा। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में तेज हवाएं चली, भारी वर्षा हुई और समुद्र में 6-6 फुट तक ऊंची लहरें उठी। मौसम विभाग का कहना है कि निसर्ग आज रात उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़कर कमजोर पड़ जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जॉर्जिया की राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत और जॉर्जिया द्वारा किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति कोविंद ने जॉर्जिया में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों का कल्याण सुनिश्चित करने और उनकी सुकुशल स्वदेश वापसी में मदद के लिए जॉर्जिया सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% से ज्यादा हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48.31% हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,776 लोग स्वस्थ हुए और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्या 1,03,003 हो गई है। लद्दाख बॉर्डर को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब दोनों ही देशों के बीच बढ़ती तल्खी कम होती नजर आ रही है। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर चीन से राजनीतिक और सैन्य दोनों रूप में बात कर रही है। अब यह खबर आ रही है कि चीन ने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है और कैंप भी पहले से कम कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार गलवान घाटी से चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हट गए हैं। कोरोना संकट के बीच झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतरधारी खान में 250 किलोग्राम का सोना पाया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक जनार्दन प्रसाद और निदेशक पंकज कुमार सिंह ने राज्य के खान सचिव अबूकर सिद्दीकी को सोना मिलने की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट से पता चला है कि भीतरधारी खान में 250 किलो का सोने का भंडार है। इसके बाद अब झारखंड सरकार इस खान की नीलामी की तैयारियों में जुट गई है। इससे राज्य सरकार के खजाने में 120 करोड़ रुपए के आने की संभावना है। CSIR CMIR ने विकसित किया नया वेंटिलेटर। दुर्गापुर स्थित CMIR के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर का अनावरण बुधवार को CSIR CMIR के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी और हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड दुर्गापुर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर गांगुली की मौजूदगी में किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए मंत्रालय ने समय सीमा 22 जून तक बढ़ाई, स्वयं नामांकन की अनुमति। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 22 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में प्रस्तावक मिलने में होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर खिलाड़ियों को स्वयं के नामांकन की अनुमति भी दे दी है। फॉर्म में अब रियायत के बाद वे खिलाड़ी भी आवेदन कर सकेंगे जिनके नाम राष्ट्रीय खेल महासंघ ने नहीं भेजे हैं और उन्हें पूर्व विजेताओं के समर्थन भी हासिल नहीं है। फिल्म मेकर बासु चैटर्जी का हुआ निधन। फिल्म इंडस्ट्री एक झटके से उबर नहीं पाती है कि उसको दूसरा झटका लग जाता है। बुधवार को वरिष्ठ गीतकार अनवर सागर के निधन के बाद गुरुवार सुबह गुदगुदाती रोमांटिक फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले बासु चैटर्जी नहीं रहे। इंडस्ट्री में उनकी पहचान बासुदा के रूप में थी। अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि उनका निधन पहले से किसी बीमारी से हुआ या कोरोना संक्रमण के कारण। 90 साल के बासु के निधन की खबर IFTDA के प्रमुख अशोक पंडित ने ट्वीट कर शेयर की। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।